नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल अनकही में। दोस्तों, आज की जो दो कहानियां मैं लाया हूं उन्हें सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और हमारी आने वाली कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी एक कब्रिस्तान की होने वाली है, जिसे लोग भूतों का इलाका भी समझते हैं। ऐसे ही एक कहानी ये है। कहा जाता है कि डेहरा कब्रिस्तान सबसे भूतहा जगहों में से एक है। कोई भी रात 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जाता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात, अगर कोई इस कब्रिस्तान को गलती से देख भी ले तो उसकी रूह कांप जाए। लोगों का मानना है कि रात 11 बजे के बाद वहां से जो भी गुजरा या तो वह जिंदा नहीं बचा, और अगर बच भी गया तो दोबारा उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं दिखा। वैसे इस कब्रिस्तान की दीवार लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। कहते हैं कि वहां जितनी भी बुरी शक्तियां वास करती हैं, उनके लिए वह दीवार एक सीमा है। मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवार से आगे नहीं जा सकती। पर जैसे ही यहां 11 बजते हैं, काली शक्तियां एक काले मंजर के साथ अपना खौफ बनाती हैं, मानो जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। तो आइए सुनते हैं यहां हुई एक ऐसी घटना को जिसने लोगों के सामने डेहरा कब्रिस्तान की मनहूसियत का एक नया उदाहरण दिया। आज की कहानी डेहरा कब्रिस्तान के ही पास एक छोटे से गांव में रहने वाले मुकेश की है। मुकेश क्योंकि गरीब परिवार से था और अपना पेट पालने के लिए घोड़ा गाड़ी चलाया करता था, बहुत ही दिक्कतों के साथ मुकेश और उसका परिवार गुजारा कर रहे थे। पर अचानक एक दिन हुए हादसे ने मुकेश को और भी बड़ी दिक्कत में डाल दिया। क्या हुआ था मुकेश के साथ, जानने के लिए दिल थाम कर बैठ जाइए। वो रविवार का दिन था। शाम के यही कुछ 6-7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहां राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वह यहां आता जाता रहता था। राजू ने मेरे यहां बहुत सारे घास काट के रखी थी, इसलिए अकेले घास ले जाना मुश्किल था। पर उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। जब उसने साथ चलने को पूछा तो मैंने भी हामी भर दी और यह सोचा कि रात 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं शायद आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और खास गाड़ी से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया। राजू भी मुझे बार बार अपने ही घर रुकने को बोलने लगा, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता जाता था, जो उसी डेहरा कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। एक बार को तो मेरा भी दिल राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर घर पर मेरी पत्नी और बच्चे अकेले थे। मुझे उनकी चिंता सताने लगी। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, मैं गांव वालों की बात सुनकर अपने परिवार को कैसे छोड़ सकता हूं भला, और अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई डाकू या लुटेरे मेरे घर में घुस गया तो? नहीं मुकेश, तुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। उस वक्त मैंने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत घर के लिए निकल गया। वो रात कुछ ज्यादा ही अंधेरी थी। मुझे रास्ते समझने में काफी तकलीफ हो रही थी। कुछ दूर आगे चलने के बाद मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जो जानी पहचानी थी। उसे देख एक पल मेरे मन को संतोष हुआ कि हाँ, सही रास्ते पर हूं, पर दूसरे ही पल मेरी सांसें थम गईं कि दीवार उसी मनहूस कब्रिस्तान की थी। मैं उसके बहुत करीब आ गया था। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो 11:30 बज चुके थे। मन में आया कि लौट जाऊं, पर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। यहाँ के वातावरण में कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। ये गंध जब बर्दाश्त के बाहर होने लगी तो मैंने अपने टॉवल से अपना मुंह ढक लिया। मैं कुछ ही दूर आगे गया था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरी टांगे में कोई आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे अभी भी यही लग रहा था कि मेरे पीछे कोई बैठा हो। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरी गाड़ी में अचानक वजन बढ़ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, गाड़ी में भी वजन बढ़ते जा रहा था। पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरी गाड़ी आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगी थी और मेरा घोड़ा भी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो आ गई है। फिर मुझे अपने दोस्त की कही बात याद आई। उसने मुझे बताया था कि बुरी शक्तियां आग से डरती हैं। पता नहीं कितना सच था,
पर मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने अपनी जेब में रखी एक बीड़ी निकाली और माचिस जलाकर फूंकने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती, मैं दूसरी जला लेता और ऐसा करते करते मेरी सारी बीड़ियां खत्म होने लगीं। अब बस एक आखिरी कश बचा हुआ था और गाड़ी में इतना ज्यादा वजन हो गया था कि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए मैं भी आधा कब्रिस्तान पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था और मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल पहना हुआ था उसे उतार कर उसमें आग लगा दी। कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी कि तभी मैंने अपना स्वेटर निकालकर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज उतार कर जला दी। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं अपने पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपनी पजामे को उतारकर उसमें भी आग लगा दी। मेरे पजामे की आग खत्म होने से पहले ही कब्रिस्तान की दीवार खत्म हो गई। जैसे ही कब्रिस्तान पार हुआ, मैंने देखा कि एक औरत मेरी टांगे से नीचे उतरी। तकरीबन 6.5 फीट ऊंची, काले कपड़ों में खड़ी मुझे घूर रही थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके सर पर बना वो निशान उसे और भी भयानक बना रहा था। उसको देखकर मेरी नसों में सांप रेंगने लगे और तभी उसने असामान्य आवाज में कहा, आज तो तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही, मानो जैसे जहां पे उसकी सीमा समाप्त हुई हो। और ये सब कुछ देखने के बाद मैंने अपनी टांगे को तेजी से घर की ओर भगाया। उस हादसे के बाद मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरा। क्या पता उसका अगला शिकार कौन होगा, कहीं आप तो नहीं। ये थी आज की पहली कहानी, डेहरा कब्रिस्तान। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। हम जब भी किसी नए शहर में जाते हैं तो वहां ठहरने के लिए हम अक्सर होटल्स को ही चुनते हैं, पर हम जिस होटल में रुके हैं उस होटल में हमसे पहले कौन रुक कर गया है, ये जाना हमने कभी जरूरी नहीं समझा। या यूं कहूं कि ये जानना इतना आसान भी नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं इसे मजाक तो बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे ही होटल की है। होटल सेसिल। 20 दिसंबर 1924 में बना यह होटल आज भूतहा होटल के नाम से जाना जाता है। इस होटल के 14th फ्लोर पे 700 गेस्ट रूम है, जिसमें से न जाने क्यों लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और खतरनाक बात तो ये है कि ये होटल आज भी चालू है और आप यहाँ आज भी जा सकते हैं। इसलिए पहले ही कहा था, होटल के बारे में जानकर ही रुकना, वरना जो अनुभव होगा उसको भुलाए नहीं भूलोगे। और हाँ, गलती से इस बात को मजाक समझने की भूल न करें। अगर विश्वास नहीं तो खुद चेक कर सकते हैं। मैंने इस घटना के किरदारों के नाम बदल दिए हैं ताकि कहानी सुनने के बाद आपको कोई समस्या ना हो। कहा जाता है किसी होटल में तकरीबन 35 साल पहले कोजी नाम का एक सीरियल किलर रहा करता था, जिसने अपने रूम के अंदर 20 लोगों की मदद करके रखी थी। पर एक दिन अचानक कोजी की भी हत्या हो गई। हत्या किसने की, कैसे हुई, ये सब कुछ एक रहस्य है। लेकिन कई लोगों ने कोजी की आत्मा को आज भी वहां पर देखा है। जहां दिन में यह होटल काफी खूबसूरत और आलीशान दिखाई देता है, वहीं रात होते ही ये चमचमाता होटल एक अजीब से सन्नाटे और अंधेरे में डूब जाता है। एक दिन ऐसे ही जीतू नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र यही तकरीबन 22 साल होगी, उस होटल में आ पहुंचा। जीतू किसी काम के सिलसिले से लॉस एंजल्स में आया था और यहाँ रुकने के लिए न जाने कैसे उसे होटल सेसिल पसंद आ गया। वो कहते हैं ना, जब कोई आपको बुलाना चाहता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था जीतू के साथ। उसे तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि होटल सेसिल में उसका इंतजार कौन कर रहा है। खैर, अब तो काफी देर हो चुकी थी और जीतू यहाँ आ गया था। वो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा और एक कमरा बुक करके 4th फ्लोर की तरफ बढ़ गया। जीतू आज ही यहाँ पर आया था और थोड़ी सी थकावट की वजह से उसने आज आराम करने का मन बना रखा था। पर इस होटल में कदम रखते ही किसी और की नजर उस पर पड़ चुकी थी, या शायद उसी के आने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन जीतू के कमरे से एक कंप्लेन कॉल आती है। जीतू थोड़ी सी नाराज आवाज में बोलता है, कैसा होटल है आप लोगों का? आप लोग अपने होटल की टंकी साफ नहीं करवाते हो क्या? पानी कितना गंदा और बदबूदार आ रहा है। प्लीज अब जल्दी कार्ड को भेज करके टंकी को साफ करवाइए।
जीतू की आवाज कुछ बदली बदली लग रही थी, मानो फोन पर जीतू नहीं, कोजी बोल रहा था। ये बात जब होटल के मैनेजर रोजी को पता चली तो उसने तुरंत उस होटल के गार्ड को भेजकर टंकी चेक करने को कहा। गार्ड जब छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि होटल की छत पर बड़ी सी टंकी का ढक्कन खुला हुआ है। जब उसने सीढ़ियों से चढ़कर वाटर टंकी के अंदर टॉर्च की लाइट मारकर देखा तो उसे जो दिखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो चिल्लाता हुआ वहां से भागा क्योंकि वाटर टैंक के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उसका नाम था जीतू। जीतू को बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो डिप्रेशन से जूझ रहा था। लोगों ने सोचा कि इसलिए उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन सारे रास्ते बंद होने के बावजूद वो इतनी भारी वाटर टंकी के ढक्कन को खोलकर खुद को कैसे डुबाया होगा। इसी बात पर कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है होटल के अंदर किसी ने उसकी हत्या कर दी हो और उसकी बॉडी को वाटर टंकी के अंदर फेंक दिया हो। लेकिन जो कंप्लेन कॉल आई थी वो भी जीतू ने ही की थी। होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो जीतू को आखिरी बार होटल की लिफ्ट के अंदर देखा गया था, जहां पर वह कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। तभी हवा में उड़ने लगा और एकदम से गायब हो गया। इसी के साथ सीसीटीवी भी झिलझिलाकर बंद हो गया। उसके बाद जीतू के साथ क्या हुआ वो न मैं जानता हूं और न ही आप जान पाएंगे, क्योंकि जीतू की मौत के साथ साथ उसका हत्यारा भी एक रहस्य है। ये थी आज की दूसरी कहानी, होटल सेसिल। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और कमेंट में अपना नाम और आप कहानी कहां से सुन रहे हैं ये भी बताएं। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।